मोदी का नए बिल पर नया खेल, क्या विपक्ष होगा फेल? जेपीसी की पहली बैठक में प्रियंका ने काटा बवाल। 1800 पन्ने देखते ही कांग्रेसियों का चकरा गया सिर। एक तरफ दिल्ली चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने चुनाव से जुड़े नए बिल को लेकर ऐसा खेल कर दिया, देखते ही विपक्ष की हालत खराब हो गई। दरअसल मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव बिल को संसद सत्र के दौरान जेपीसी में भेज दिया था, ताकि सभी की सहमति, चर्चा विचार के बाद इस बिल को पास करवाया जा सके। ऐसे में अब एक देश एक चुनाव बिल को लेकर जेपीसी की पहली बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सदस्यों ने तो बिल पर सहमति जताई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी दलों के सांसद पहले ही बैठक में हाथ पांव मारने लगे। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो वो है कांग्रेस, जो बैठक में पहले ही दिन चिल्लाने लगी। लेकिन इसी बीच कानून मंत्रालय की तरफ से जेपीसी के सदस्यों को पढ़ने के लिए नीले सूटकेस में 18,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दी गई। कांग्रेस हल्ला काटती रही, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती हुई दिखाई दी, क्योंकि रिपोर्ट के सूटकेस के साथ अपनी फोटो को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए बाकायदा लिखा, एक देश एक चुनाव की जेपीसी में हजारों पन्नों की रिपोर्ट मिली है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी मीटिंग की पहली मीटिंग हुई है। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट देखते ही कांग्रेस का मानो सिर चकरा गया, क्योंकि कांग्रेस को एक देश एक चुनाव से इतनी दिक्कत हो रही है, मानो एक साथ देश में एक बार में चुनाव होंगे तो जैसे कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने छूटते ही मोदी सरकार के एक देश एक चुनाव विधेयक को न सिर्फ असंवैधानिक बता दिया, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन भी करार दिया। प्रियंका गांधी ने बैठक में शामिल होते ही छूटते ही कहा, ये विधेयक कितना लागत प्रभावी होगा, कितने ईवीएम की जरूरत होगी। तो प्रियंका गांधी के सवाल दागने के साथ साथ प्रमोद तिवारी ने भी इस विधेयक को संविधान के साथ छेड़छाड़ बता दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा थी कि वो भारत के संविधान को बदले और एक चुनाव, एक देश की आड़ में धीरे धीरे इसे एक पार्टी एक देश करे और फिर बाद में एक नेता एक देश करे। कुछ चीन से और सोवियत रूस से प्रभावित लगती थी भाजपा, लेकिन जनता ने उनके मंसूबे खत्म कर दिए और कर ये दिया है कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि संविधान संशोधन कर सके। हमारी इतनी उपस्थिति है वहां पे विपक्ष की कि हम उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे, अंबेडकर जी के संविधान को बदलने नहीं देंगे। बता दें कि जेपीसी की बैठक के पहले दिन विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें भारतीय विधि आयोग सहित विभिन्न निकायों ने एक देश एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस बैठक की शुरुआत से ही बैठक के एंड तक विधेयक का विरोध करते हुए कहती नजर आई, ये विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। जबकि टीएमसी के सांसद ने भी इस बिल का विरोध किया और कहा, ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है। खैर, विपक्ष मोदी सरकार के इस विधेयक का शुरू से विरोध कर रहा है, जिससे मोदी सरकार के लिए चुनौती तो खड़ी हुई है, लेकिन हो सकता है पीएम मोदी आगे खेल करें और विधेयक पास कराने के लिए बाजी पलट जाए। खैर, पहले जेपीसी की बैठक में सहमति बनेगी, उसके बाद इस बिल को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए लोकसभा में बिल पास कराने का गणित भी समझा देते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव विधेयक पास कराने के लिए फिलहाल तो एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद इस बिल पर वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट चाहिए होंगे। इस वक्त लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। अगर एनडीए का आंकड़ा देखें तो यहाँ इनकी सांसदों की संख्या 293 है। इस वक्त लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार को 69 सांसदों की कमी पड़ती दिख रही है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के लिए राहत की बात तो ये है कि गैर इंडिया ब्लॉक की कुछ पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन जताया, जिसमें जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी, नवीन पटनायक की बीजेडी और मायावती की बीएसपी भी शामिल हैं। वाईएसआरसीपी के लोकसभा में 4 सांसद हैं, जबकि बीजेडी और बीएसपी की लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। वहीं चंद्रशेखर राव की पार्टी ने भी अभी इस बिल पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है।
वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो ऐसे में मोदी सरकार अगर इंडिया गठबंधन के कुनबे को छिटकने में कामयाब रहती है, पक्ष में वोट डलवा लिए, तो हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाए। फिलहाल तो जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, ये बिल अटकता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन जेपीसी की बैठक में आगे क्या रणनीति बनेगी, कैसे इस बिल पर चर्चा आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार जेपीसी में और संसद में इस बिल को पास कराने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं।